आज हम पढ़ेंगे आर्चिगोनिएट्स। वो सभी प्लांट ग्रुप्स जिसमें आर्चिगोनिया पाया जाता है वो आर्चिगोनिएट्स होते हैं। आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म ये एक डाइवर्स प्लांट ग्रुप है जिसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया होता है और आर्चिगोनिया मेनली दो पार्ट्स में बटा होता है। अपर पार्ट को नेक कहते हैं और लोअर पार्ट को वेंटर कहते हैं। नेक में एपिकल रीजन में कवर सेल्स होती हैं और बेसल पार्ट जो आपका आर्चिगोनिया का बेसल पार्ट होता है उसको वेंटर कहते हैं। वेंटर के अंदर एक एग सेल और वेंटर कैनाल सेल हो सकती है। नेक में भीतर की ओर नेक कैनाल सेल्स होती हैं। ये नेक कैनाल सेल्स जब आर्चिगोनिया मैच्योर हो जाती है तो डिसॉल्व हो जाती हैं और इसके वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर आर्चिगोनिया का बढ़ जाता है और वाटर एब्जॉर्वेशन इम्बिबेशन के थ्रू वाटर एब्जॉर्वेशन हो जाता है और जो आपकी आर्चिगोनिया के टिप पे कवर सेल्स हैं वो उनके बीच गैप बन जाता है जिससे वाटर आपके आर्चिगोनिया में फ्लो करने लग जाता है। इसके साथ साथ जो वाटर एंटर कर जाता है आर्चिगोनिया में तो उसके वाटर के साथ साथ ही स्पर्म्स भी या एंथेरोजॉइड्स भी एंटर कर जाते हैं और एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कारोफाइट्स ये माने जाते हैं कि सभी आर्चिगोनिएट्स के एंसेस्टर्स हैं और कारोफाइट से ही बाकी सारे आर्चिगोनिएट्स इवॉल्व हुए हैं, जैसे कारा, कोल्यूकिड्स, जाइगोमेटेल्स, जिग्नेमेटेल्स। ये सभी ऑर्गेनिज्म या इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जैसे कारेल्स, कोल्यूकिटेल्स, जाइग्निमेटेल्स, इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म कारोफाइट्स में आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन एल्गी से ही, इस एल्गल ग्रुप से ही बाकी के लैंड प्लांट इवॉल्व हुए हैं। अब अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो मल्टीसेलुलर होना इनका, प्लाज्मोडेस्मेटा पाया जाना, एपिकल ग्रोथ और राइजोइड्स, ये सारे स्ट्रक्चर आपको कारेल्स ऑर्डर में मिल जाएंगे और दे आर प्रिटी मच सिमिलर विथ फर्दर जो भी लैंड प्लांट्स हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स हैं, इसमें काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी मिल सकती है। टेरिडोफाइट के प्रोथेलस में भी आपको राइजोइड्स देखने को मिल सकते हैं। तो मल्टीसेलुलरिटी, प्लाज्मोडेस्मेटा, एपिकल ग्रोथ और राइजोइड्स, आप कारेल्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में भी देख सकते हैं। ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को दिखाने की कोशिश की गई है इस स्लाइड में और ये कारोफाइट्स जो एल्गी जो बाकी सभी लैंड प्लांट्स इससे इवॉल्व हुए हैं, ये कारोफाइट्स और लैंड प्लांट्स ऐसा सारी फाइलोजेनेटिक स्टडी या पेलियोबॉटनिकल स्टडीज से ऐसा लगता है कि इन सब के एंसेस्टर सेम थे, कारोफाइट्स और बाकी सारे लैंड प्लांट्स के। आप देखेंगे कि जब हम एल्गी से आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशन, तो जब एल्गी से आगे बढ़ रहे हैं इवोल्यूशन में तो 3D ग्रोथ पैटर्न दिखाने लग जाता है। सारे जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं इसमें 3D ग्रोथ पैटर्न दिखाने लग जाता है और जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का मेन जो स्ट्रक्चर है, जो स्पोर्स हैं, इसके थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। तो स्पोर्स एंड स्पोरोपोलेनिन पूरे के पूरे ब्रायोफाइट ग्रुप में आपको सिमिलर मिलता है। स्पोर्स एंड स्पोरोपोलेनिन और 3D ग्रोथ आपको सिमिलर मिलती है।
ये इसके आगे आप जाएंगे तो स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन सभी में देखने को मिलेगी, लेकिन जो आपकी स्पोरोफाइट जनरेशन है वो टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट हो जाएगी, और टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू भी डेवलप हो जाएगा, लेकिन स्पोरोफाइट जो जनरेशन है वो टेरिडोफाइट्स में काफ़ी डोमिनेंट हो जाएगी। इसके बाद आगे चल के जो जिम्नोस्पर्म है उसमें आपको रूट, लीफ, ब्रांचिंग, एक्सिलरी ब्रांचिंग देखने को मिल जाएगा। ये अगर आप फर्न्स और हॉस्टेल से ही आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। टेरिडोफाइट्स के लाइकोफाइट्स को छोड़ दें तो फर्न्स और हॉस्टेल में आपको रूट, लीफ और एक्सिलरी ब्रांचिंग देखने को मिल जाएगी। आगे चल के सीड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखने को मिल जाएगा। हमारे डिस्कस का टॉपिक आज सिर्फ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म है, तो इसलिए हम एंजियोस्पर्म के पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये तो हम समझ गए कि जो हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो आपके आर्चिगोनिएट्स इवॉल्व हुए हैं वो कारोफाइट्स के एल्गी से हुए हैं, और कारोफाइट्स के एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। और जो ग्रीन एल्गल ग्रुप है इस तरह से इवॉल्व माना जाता है कि कोई प्रोटिस्टा का मेंबर था, फ्लैजिलेट प्रोटिस्टा मेंबर था, जिसने साइनोबैक्टीरिया जैसे किसी जीव को एनगल्फ कर लिया था, और ये साइनोबैक्टीरिया जैसा जीव बाद में उस फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, और वो एज अ एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म की तरह इस प्रोटिस्ट में, फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट में रह गया, और इस तरह से क्लोरोप्लास्ट का इवॉल्व हुआ और ग्रीन एल्गी का इवोल्यूशन हुआ। एंड देन ग्रीन एल्गी मल्टीसेलुलर इवॉल्व होकर मल्टीसेलुलर हो गई, और देन न्यू ग्रुप जिसके अंदर की मल्टीसेलुलरिटी, प्लाज्माडेस्माटा, एपिकल ग्रोथ, राइजोइड्स एंड नोड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, कारोफाइट्स, एंड देन कारोफाइट्स से आगे की इवोल्यूशन हुआ। हम एक टिपिकल मॉस की लाइफ साइकिल देख रहे हैं। इसकी लाइफ साइकिल में हमने देखा कि ये गेमेटोफिटिक स्टेज है और ये स्पोरोफिटिक स्टेज है। गेमेटोफिटिक स्टेज एंड स्पोरोफिटिक स्टेज अगर हम देखें तो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन होता है अल्टरनेशन का गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन में। और सामान्यतः मॉसेस के जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो न्यूट्रिशन के लिए एंड शेल्टर के लिए स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। अब इन दोनों स्टेजेस का, स्पोरोफाइट जनरेशन और गेमेटोफाइट जनरेशन, दोनों ही स्टेजों को कंपेयर करते हैं। ये गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज आप देख रहे हैं, ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म सब में पाए जा रहे हैं। पर ब्रायोफाइट में देखा जाए तो बाय एंड लार्ज गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज पूरी लाइफ साइकिल में दोनों बराबर रोल प्ले कर रहे हैं। गेमेटोफाइट भी उतना ही समय है जितना स्पोरोफाइट है, बट यस, आप गेमेटोफाइट डेफिनेटली ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट है और उस पर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। जब हम फर्न्स में आ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि गेमेटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज में तो गेमेटोफाइट स्टेज लेस सेलुलर हो जाता है और स्पोरोफाइट स्टेज अधिक डोमिनेंट हो जाता है। इसी तरह से जब जिम्नोस्पर्म में आएंगे तो
आपको फ्यू सेल्स हो जाएगा गेमेटोफाइट, फाइट स्टेज, फ्यू सेल, 3 और 5 स्टेज अगर मेल गेमेटोफाइट देखेंगे, और फीमेल गेमेटोफाइट फ्यू स्टेज हो जाए, फ्यू सेल स्टेज का हो जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म में आते आते आप प्रोग्रेसिव रिडक्शन देख लेंगे, तो इसमें डोमिनेंट फेज आपका स्पोरोफाइट हो जाएगा। अगर हम देखें एक टिपिकल मॉस की लाइफ साइकिल, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, इसीलिए सारे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म को हम एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। और ये जो आपके आर्चिगोनिया में जो स्टेराइल जैकेट है वेंटर के ऊपर, ये आगे चल के कैलेप्ट्रा बनाता है, जो कि प्रोटेक्शन देता है स्पोरोफाइट को। आप ये देखें कि जो इसके अंदर स्पोरोफाइट है या एम्ब्रियो है, इट इज़ प्रोटेक्टेड, और जो एग है इसको भी आप आर्चिगोनिया के स्टेराइल सेल्स ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो लाइफ थी वो वाटर में थी। अब जो वाटर से बाहर मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में लाइफ आ गई है, बीइंग एल्गी से ब्रायोफाइट्स का इवोल्यूशन के दौरान। तो इसलिए इसको डेसिकेशन से बचाने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। स्पोर्स में भी आप देखेंगे तो स्पोर्स में भी स्पोरोपोलेनिन, थिक वॉल और स्पोरोपोलेनिन पाया जाएगा, जो कि डेसिकेशन से बचाता है। आगे चल के जब हम देखेंगे, अभी तक हमने देखा था कि मॉसेस में या टेरिडोफाइट में भी जो एम्ब्रियो है वो या एग है उसको प्रोटेक्ट कर रही थी आर्चिगोनिया की वॉल, सेराइल जैकेट्स। अब जिम्नोस्पर्म में देखें तो जिम्नोस्पर्म में जो आर्चिगोनिया है वो इस तरह के स्ट्रक्चर जिसे न्यूसेलस जिसे इंटीगुमेंट्स कहते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जिसे इंटीगुमेंट्स कहते हैं, वो इसे प्रोटेक्ट करता है। और आर्चिगोनिया के अंदर एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है जो कि फुल्ली प्रोटेक्टेड रहता है, और ये इंटीगुमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर अब सीड जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि डेसिकेशन से बहुत अच्छी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म चाहे आगे इवॉल्व हुए एंजियोस्पर्म, इन्होंने काफी डोमिनेट किया है अर्थ को, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के काफी बड़े सरफेस पे है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेल पार्ट है। पर्टिकुलरली ज़्यादातर जो भी ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं, इसके अंदर जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडिया होता है, और एंथ्रीडिया एक स्टॉक के द्वारा जुड़ा होता है। इसके चारों तरफ आपको एक स्टेराइल जैकेट होती है, और इसके अंदर एंड्रोसाइट्स पाए जाते हैं, ये एंड्रोसाइट्स हैं। और एंड्रोसाइट्स आगे चल के एंथीरोजॉइड्स में डेवलप होते हैं, और ये मार्केंसिया का एंथ्रीडियो 4 का वर्टिकल सेक्शन है, जिसके अंदर आपको एंथ्रीडिया देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू।